गुड इवनिंग टू ऑल। टुडेज टॉपिक इज़ हंटर कमीशन 1882। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हंटर कमीशन या हंटर आयोग 1882 के बारे में, जिसे हम भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, जिसका गठन विलियम हंटर के द्वारा 1882 में किया गया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हंटर कमीशन के मेन रिकमेंडेशंस क्या थे, क्या इन्होंने सुझाव दिए शिक्षा के क्षेत्र में, और क्या इनके मेरिट क्या डिमेरिट्स थे। हंटर कमीशन के अध्यक्ष विलियम विल्सन हंटर थे, जिसके नाम पर ही इसका नाम हंटर आयोग या हंटर कमीशन पड़ा। हंटर कमीशन को हम इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 या भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। हंटर कमीशन का गठन प्राथमिक शिक्षा में क्या क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए और क्या क्या रिकमेंडेशंस देने चाहिए, इसके लिए किया गया था, क्योंकि 1854 में जो वुड डिस्पैच था उसका भारत में कितना प्रचार प्रसार हुआ, कितना उसको फॉलो किया गया, क्योंकि इंग्लैंड में पादरी लोगों ने ये प्रचार किया या कहा कि भारत में वुड डिस्पैच के प्रस्तावों के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया नहीं चल रही है, तो भारत के प्राथमिक शिक्षण अध्ययन की समीक्षा की जाए, देखा जाए इसमें कैसे सुधार हुआ, कितना विस्तार किया जा सकता है। इसलिए हंटर आयोग का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष सर विलियम विल्सन हंटर को बनाया गया, जिसके लिए इसको हम हंटर कमीशन या हंटर आयोग भी कहते हैं। 1858 में इंग्लैंड के या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में कंपनी के शासन को ख़त्म कर दिया, ठीक है, और जो क्वीन विक्टोरिया थी, रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था, और जो भारत में कंपनी का शासन था उसको ख़त्म कर दिया गया था, और डायरेक्ट इंडिया में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत को गवर्न किया जाने लगा था। ब्रिटिश संसद ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1880 में लॉर्ड रिपन को देश का गवर्नर जनरल या भारत का गवर्नर जनरल, 1858 से पहले भारत में जो गवर्नर जनरल होते हैं, एक गवर्नर जनरल होते थे, और 1858 के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से संबोधित किया जाने लगा था। तो क्या था, ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1880 में लॉर्ड रिपन को देश का गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त किया। लॉर्ड रिपन ने भारतीय की शिक्षा की समस्याओं को दूर करने और जनसाधारण में शिक्षा की प्रसार करने के लिए 1882 में 1882 में इस आयोग का गठन किया, जिसका अध्यक्ष सर विलियम विल्सन हंटर को बनाया था। इसीलिए इसको हम कहते हैं हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग। द हंटर एजुकेशन कमीशन वाज द फर्स्ट कमीशन सेट अप टू लुक आफ्टर द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ऑन 1882. There were complaints that Wood Dispatch of 1854 had not been properly followed. In the circumstance, Lord Ripon General appointed a commission. 1882 में सरकार ने W. हंटर, विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग या कमीशन का गठन किया, जो कि 1854 के पश्चात शिक्षा में जो प्रोग्रेस हुई है, जो तरक्की हुई है, जो प्रगति हुई है, उसका रिव्यू करने के लिए या समीक्षा करने के लिए इस कमीशन को गठित किया था। इसका एक कारण ये भी था, इंग्लैंड में जो पादरी लोग थे उन्होंने प्रचार किया था कि भारत में शिक्षा वुड के पत्र के प्रस्तावों के अनुसार नहीं हो रही है। द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इंडियन हिस्ट्री में हंटर कमीशन एक सिस्टमेटिक वे में एज ए एजुकेशन पॉलिसी इसको अप्लाई किया गया था या इसकी नियुक्ति की गई थी। इससे पहले क्या था, वुड डिस्पैच में आपको रिकमेंडेशंस दिए थे, लेकिन वो एक शिक्षा नीति की तरह नहीं थी, लेकिन हंटर कमीशन एक शिक्षा नीति की तरह यहाँ पर उसका गठन किया गया था। द मोटो ऑफ द कमीशन वाज टू रीऑर्गेनाइज द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम। हंटर कमीशन का एक एम ये था कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए, और जो हंटर कमीशन है बेसिकली इसको इम्प्लांट किया गया था एलिमेंट्री एजुकेशन में डेवलपमेंट के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए, और एलिमेंट्री एजुकेशन में रिकमेंडेशंस देने के लिए कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। टू डेवलप एंड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा में कहाँ कहाँ पर सुझाव दिए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे सुधार किया जा सकता है।
द एवेल्यूएट द वर्क ऑफ मिशनरीज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और मिशनरियों के द्वारा भारत में कहाँ तक जो ऑब्जेक्टिव थे फुलफिल किए गए थे और उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। मेरिट्स ऑफ हंटर कमीशन। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ हंटर कमीशन या हंटर कमीशन की क्या क्या विशेषताएं थीं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड गिव डिटेल रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हंटर कमीशन में जो प्राथमिक शिक्षा थी आपकी, प्राथमिक शिक्षा में कौन कौन से इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, इन्होंने डीपली उसको एनालाइज किया, डीपली उसको ऑब्जर्व किया, स्टेट टू स्टेट विजिट की इन्होंने और छोटी छोटी कमियों को वहाँ पर जाना। तो इन्होंने अपने रिकमेंडेशंस में जो एलिमेंट्री एजुकेशन में है कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं उसके लिए बहुत रिकमेंडेशंस दिए और इम्प्रूवमेंट की भी बात इन्होंने की। इन्होंने कहा जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने मातृभाषा के माध्यम में प्रदान की जाए या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वहाँ पर मदर टंग होगी या क्षेत्रीय भाषा आपकी होगी। इट इवॉल्व ए सिस्टमेटिक ग्रांट इन एड सहायता अनुदान प्रणाली, एक सिस्टमेटिक वे में। फॉर एग्ज़ाम्पल उस समय जो स्कूल थे आपके जो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात इन्होंने की थी तो वो गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न होते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि जो लोकल बॉडीज़ हैं जो आपके स्थानीय निकाय हैं वो एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उनको इनके द्वारा ग्रांट प्रदान की जाएगी। तो यहाँ से आपकी व्यवस्थित सहायता अनुदान प्रणाली भी स्टार्ट हुई। जो आपके एडेड स्कूल होते हैं जिनको ग्रांट मिलती है, जिनको एक धनराशि मिलती है जो कि शिक्षा के ऊपर शिक्षा के बजट पर उनको ख़त्म करना होता है। इट प्रोवाइड इंकरेजमेंट टू इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में स्वदेशी प्रणाली को प्रोत्साहन दिया गया था। हंटर कमीशन के द्वारा एजुकेशन में भारतीय परिदृश्य, लोकल बॉडीज़, लोकल सोसाइटी और लोकल जो सिलेबस है उसको इन्होंने प्राथमिकता दी और भारत में बालक अपनी क्षेत्रीय भाषा में, अपनी मातृभाषा में, अपने देश के पाठ्यक्रम को अपने अनुसार पढ़ें और उसको इन्होंने आगे प्रमोट भी किया है। इट गेव इंकरेजमेंट टू प्राइवेट इनिशिएटिव्स, शिक्षा में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन दिया। जो निजी लोकल बॉडीज़ हैं आपकी, जो आपके नॉन गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो मैनेजमेंट के स्कूल हैं, उनको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इनिशिएट किया, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप एजुकेशन के सेक्टर में आएँ और जो मास एजुकेशन है उसका प्रचार प्रसार करें और जन साधारण तक शिक्षा को सुलभ कराएं। इट लेड डाउन टू द पॉलिसी रिगार्डिंग द रोल ऑफ मिशनरीज, ईसाई मिशनरियों की भूमिका की समीक्षा करना भी इनको वो था एडवांटेज की। जो ईसाई मिशनरी हैं उन्होंने भारत में अपने उद्देश्यों को कहाँ तक फुलफिल किया है। माध्यमिक शिक्षा को 2 वर्गों में विभाजित करने का सुझाव। इट रिकमेंडेड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज एट द सेकेंडरी लेवल, इन्होंने जो माध्यमिक शिक्षा की बात की थी उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करने की बात की। एक माध्यमिक जो आपका सेकेंडरी लेवल है वहाँ पर एक लेवल ये था कि आप हायर एजुकेशन के लिए तैयार होंगे, एक लेवल था आपका कि आप व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल एजुकेशन के लिए तैयार होंगे। टाइप ए, टाइप 2। टाइप ए का मतलब आप लिटरेचर, आप यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। टाइप 2 वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा आप लोग ग्रहण करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डीमेरिट्स की। क्या डीमेरिट्स हैं आपके हंटर कमीशन के। इट वाज नॉट ए बैड पॉलिसी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ विड्रॉ ग्रेजुअली फ्रॉम द सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर। जो आपका हंटर कमीशन है इनका मेन एम्फेसिस केवल एलिमेंट्री एजुकेशन पर रहा, इन्होंने हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन पर कोई स्ट्रेस नहीं दिया। ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन के डेवलपमेंट, उसके इम्प्रूवमेंट, उसी के लिए इन्होंने बेसिकली जो सजेशंस दिए थे किसके लिए दिए थे, केवल ओनली फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। बाकी जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन है उस पर इन्होंने ज़्यादा बात नहीं की। प्राइमरी एजुकेशन वाज इंटरेस्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन विच वर नॉट रीजनेबली फाइनेंशियली साउंड। शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने के लिए, लोकल बॉडीज़ को सौंपने के लिए इन्होंने बात की, रिकमेंडेशंस दी, लेकिन जो लोकल बॉडीज़ थी उनके पास इतना बजट नहीं था कि वो अच्छी तरह से एजुकेशन की जो पॉलिसीज़ हैं, जो एजुकेशन की प्रोसेस है उसको अच्छे से चला पाएँ। तो यहाँ पर जो फाइनेंस की प्रॉब्लम लोकल बॉडीज़ के पास आती और लोकल बॉडीज़ उस शिक्षा प्रक्रिया को उस तरह से नहीं चला पाते जिस तरह से सरकार चला सकती थी। सरकार ने यहाँ पर क्या किया था, शिक्षा को जो स्थानीय निकाय थे, लोकल बॉडीज़ थे, उनको सौंप दिया था।
रिकमेंडेशन ऑन रिलीजियस एजुकेशन वर नॉट रियलिस्टिक। जो धार्मिक शिक्षा के लिए इन्होंने रिकमेंडेशंस ने वो रियलिटी में जो उन्होंने दिए थे उस तरह से प्रदर्शित नहीं हो रहे थे, उनमें बहुत ज़्यादा डिस्पायरेसी थी। तो यहाँ पर धार्मिक शिक्षा के तहत इनकी जो पॉलिसी थी उसमें मतभेद थे। ग्रांट इन एड रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट वाज नॉट ए हेल्दी प्रैक्टिस। जो इन्होंने सहायता अनुदान प्रणाली की बात की या स्कूलों को ग्रांट प्रदान की जाएगी, वो कब की जाएगी? जब स्टूडेंट्स को ये लोग जो स्कूल होंगे उनको ये सुपरवाइज करेंगे, उनके रिजल्ट के बिहाफ पर ये लोग वहाँ पर ग्रांट प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह से स्कूल प्रोग्रेस करेगा उस तरह से ये लोग वहाँ पर ग्रांट देंगे। तो ये एक तरह से वहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब हम उस समय की बात कर रहे हैं जब जहाँ पर शिक्षा का प्रसार ना मात्र था, तो शिक्षा में क्वालिटी लाने के लिए, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए धन की आवश्यकता पहले होगी ना कि बाद में। एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन रिजल्टेड इन डाइल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। इन्होंने हायर एजुकेशन को बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया, ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन पर ही बात की। सेकेंडरी एजुकेशन को भी बहुत थोड़ा सा टच किया, सेकेंडरी एजुकेशन पर भी इन्होंने बात नहीं की। तो इनका जो मेन एस्पेक्ट था वो था एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या इनके मेन रिकमेंडेशंस थे? हम रिकमेंडेशंस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्या इन्होंने सुझाव दिए थे? In the field of primary education, the Commission made elaborate recommendations and responsibility of imparting primary education fixed on local bodies. तो इन्होंने शिक्षा की जो व्यवस्था थी, जो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात थी, इन्होंने कहा था एलिमेंट्री एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल बॉडीज़ को सौंप दी जाए। और एलिमेंट्री एजुकेशन के प्रत्येक रिकमेंडेशंस को बहुत डीपली एनालाइज किया, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकते थे, कहाँ पर सजेशन दिए जा सकते थे, वहाँ पर इन्होंने सजेशन को प्रोवाइड किया। इन्होंने शिक्षा को जो प्राथमिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन है मातृभाषा में देने की बात कही। और शिक्षा में जो लोकल आपका सिलेबस है, लोकल करिकुलम है, उसकी भी बात इन्होंने वहाँ पर की। इन्होंने कहा था जो शिक्षा है स्थानीय भाषा में हो, उपयोगी विषय हो, और जो निजी प्रयास हैं आपके, जो आपके सेल्फ फाइनेंस स्कूल हैं, उनका भी इन्होंने स्वागत वहाँ पर किया। और जो प्राथमिक शिक्षा दी जानी है पाठशालाओं पर सरकार का नियंत्रण खत्म किया जाए और लोकल बॉडीज़ को ही उसको छोड़ दिया जाए। द कैरिकुलम शुड बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स एंड प्रैक्टिकल आस्पेक्ट प्रोपरली स्ट्रेस्ड। इन्होंने जो पाठ्यक्रम की बात की वो लोकल एरिया की बात की। जो भारत जैसे देश में जो सिलेबस बनाया जाए वो इंडियन कंट्री के हिसाब से ही हो, इंडियन जो कंडीशन है, सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हो। और प्रैक्टिकल को भी इन्होंने वहाँ पर एम्फेसिस किया, प्रैक्टिकल पर भी ध्यान दिया जाए, केवल थ्योरेटिकल नॉलेज पर ही ध्यान न दिया जाए। मदर टंग शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी स्टेज। और जो प्राइमरी लेवल है एलिमेंट्री एजुकेशन में शिक्षण किया जाए वो मातृभाषा पर किए जाए। ठीक है। द कमीशन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडल गवर्नमेंट हाई स्कूल इन ईच डिस्ट्रिक्ट। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल स्कूल की बात की और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक नॉर्मल स्कूल की भी बात की, जहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स को चलाया जाए, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन में क्वालिटेटिव चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। वहाँ पर जो टीचर होंगे नॉर्मल स्कूल में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरह से स्टूडेंट को हैंडल करना है, किस तरह से क्वालिटी को मेंटेन करना है और किस तरह से एजुकेशन के लेवल को आगे बढ़ाना है। At the secondary stage, 2 types of course were recommended, A type for university level, B type for vocational। जैसा आपको बताया था माध्यमिक शिक्षा में इन्होंने 2 वर्गों में विभाजित की, एक उच्च शिक्षा के लिए, एक व्यावसायिक शिक्षा के लिए। ठीक है। और इनका रिकमेंडेशंस क्या था? प्राथमिक शिक्षा का एक उद्देश्य क्या था? मात्र जनसाधारण में शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, शिक्षा की प्राप्ति समाज के प्रत्येक वर्ग को कराई जाए, वहाँ पर कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। आदिवासियों और पिछड़ी जातियों में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, उनको स्कॉलरशिप दी जाए, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए जिससे कि वो शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहें और भारत में शिक्षा प्रत्येक वर्ग को प्राप्त कराई जाए। शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जाए, पाठ्यक्रम में ऐसे विषय सम्मिलित किए जाएं जो विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बना सकें। मतलब इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को भी महत्व दिया। सरकार प्राथमिक विद्यालयों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करे। जो सरकार है, अथॉरिटी है, वो विद्यालय को सुपरवाइज करे, उनके अंदर जो कमियां आ रही हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आगे तत्पर रहे, रेडी रहे।
प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन और संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार, जिला परिषदों, नगर पालिकाओं, स्थानीय निकायों को सौंप दें। यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एलिमेंट्री एजुकेशन की वो स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज़ को सौंप दी गई थी। वहाँ पर इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गई थी। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में वो वहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, उनके अकॉर्डिंग जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही होगी उनके सॉल्यूशन को प्रोवाइड करेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और इनके जो रिकमेंडेशंस थे, कुछ और कौन कौन से एरिया में रिकमेंडेशंस दिए थे उनकी भी हम बात कर लेंगे। यहाँ पर इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर ही सबसे ज़्यादा बल दिया था, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो। और आयोग ने ये सुझाव दिया था कि जो निजी एफर्ट हैं आपके, जो आपके निजी प्रयास हैं, उनको शिक्षा में पूर्ण रूप से बढ़ावा दिया जाए। सहायता अनुदान प्रणाली अपनाई जाए। जो अपने लेवल पे स्कूल खोलना चाहते थे उनको ग्रांट दी जाए। और सरकार को स्थानीय निकायों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके लिए कमेटी गठित की जाए, उन पर ध्यान दिया जाए। आयोग ने बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों पर महिला शिक्षा के पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया और इसको बढ़ावा देने की बात की। इसी के द्वारा 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, जिनका कार्य केवल स्कूलों को सुपरवाइज करने का नहीं था बल्कि टीचिंग, शिक्षण, अध्यापन और परीक्षा के लिए भी नियुक्ति की गई थी। इसके बाद रिलीजियस एजुकेशन की बात की गई थी। जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो मैनेजमेंट के स्कूल हैं, वो किसी भी धर्म की शिक्षा देने के लिए फ्री थे, कोई बाउंडेशन नहीं थी। वुमेंस एजुकेशन में क्या था, वुमेंस एजुकेशन में जो वुमेंस एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी लोकल बॉडीज़ को दी गई थी, गवर्नमेंट को भी दी गई थी कि वो मॉनिटर करेंगे, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उनको इम्प्रूव करेंगे और प्रत्येक जो वुमेन एजुकेशन है, स्त्री शिक्षा, उसको प्रमोट करेंगे। और जो गर्ल्स स्कूल होंगे वहाँ पर लेडी टीचर्स को नियुक्ति की जाएगी, लेडी टीचर को ज्वाइन कराया जाएगा, जिससे कि फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। मुस्लिम एजुकेशन के लिए इन्होंने कमीशन बनाए, रिकमेंडेशंस दिए हैं कि उनको ग्रांट दी जाएगी, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, उनको अवसर प्रदान किए जाएंगे कि वो अपने मातृभाषा में मुस्लिम शिक्षा को प्राप्त कर सकें। बैकवर्ड क्लास के लिए स्कॉलरशिप की बात की गई थी, उनको कहाँ कहाँ पे सुविधा दी जा सकती है, छात्रवृत्ति दी जा सकती है, उसकी भी बात इन्होंने वहाँ पर की है। तो हंटर कमीशन ने जो मेन एम्फेसिस दिया था वो किस पे दिया था, ओनली इन एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा में किस तरह से चेंजेस किए जाएँ, किस तरह के बदलाव किए जाएँ। ठीक है, तो बस हंटर कमीशन में आपका इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक पर। आज के इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।